बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास के स्टूडेंट्स, जितनी भी स्टूडेंट्स जो पंजाब बोर्ड्स के हैं, जैसा कि लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला, सरगोधा, साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान, टीजी खान, रावलपिंडी और साथ साथ मीरपुर आज़ाद कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स को मैंने पहले जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी फ़िज़िक्स के हवाले से गेस्ट पेपर्स बताए, बायोलॉजी के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से और साथ साथ इंग्लिश का जो आपका पेपर हुआ, तकरीबन जो है वो स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स हैं उनका उनसे आइडिया होता है, उनसे पता चलता है। और साथ साथ इंस्टाग्राम के ऊपर जो स्टूडेंट्स ने टच किया, फेसबुक के ऊपर पेज के ऊपर टच किया, उससे अंदाज़ा होता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ। और हाँ, टीचिंग ने जो जो आपको गेस्ट पेपर्स दिए थे उन्हीं में से पेपर आया है। तो अभी आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट तर्जुमातुल कुरान का सबसे पहले मैं बताऊंगा कि पेयरिंग स्कीम आपको, और उसमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो हैं वो आपके टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं पेपर के अंदर। तो पेयरिंग स्कीम जो है वो भी ध्यान से आपने सुननी है, और साथ साथ जो है उसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको बताऊँगा, क्वेश्चंस बताऊँगा कि आपने कौन कौन से करने हैं। इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स अगर इसको फॉलो कर लेते हैं तो आप आसानी से बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप पूरा ध्यान से वीडियो को देखें, स्टार्ट से लेकर एंड तक सुने मैं क्या कहता हूँ, और उसके बाद आपने अमल करना है। इंशाल्लाह मुकम्मल तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन कोशिश पूरी करूँगा कि आपको वो चीज़ें बताऊँ जो आपके पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मोटिवेशन के लिए आपसे एक ही सिंगल रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो को लाइक लाजमी करना है। आप तमाम स्टूडेंट्स अगर चैनल पे नए हैं तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी करना है। फेसबुक पेज खान टीचिंग आप सर्च करें, वहाँ पे भी आप सर्च करें, टिकटॉक के ऊपर सर्च करें, यूट्यूब के ऊपर सर्च करें। इंशाल्लाह आपको जो है मुकम्मल तौर पर खान टीचिंग जो है वो हर तरफ एक्टिव नज़र आएंगे, और आपको हर एक इम्पोर्टेंट अपडेट हर चैनल पे, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलती रहेगी। तो मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को सबसे पहले बताता हूँ कि आपका जो पेपर है उसकी जो कौन कौन से जो है क्वेश्चंस किस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आएंगे, वो पेयरिंग स्कीम आप नोट कीजिएगा। एक तो आप तमाम स्टूडेंट्स को बताऊँ कि जो आपका पेपर है, ये सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर, ये आपका 10 नंबर का आना है, ठीक हो गया। और उसके अलावा जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है वो आपका 40 मार्क्स का होना है। टोटल आपके 50 मार्क्स होंगे, ठीक है। 10 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी, ऑब्जेक्टिव पोर्शन होगा, और सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो 40 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। अब ऑब्जेक्टिव आपका जो है वो एक एक नंबर का होता है, लेकिन वो बनेगा किस किस पोर्शन में से, ये नोट कीजिएगा। ये आपका जो जितनी भी आपकी कुरानी सूरतें हैं, ठीक है, जो आपके तर्जुमातुल कुरान के सब्जेक्ट के अंदर है, जितनी भी सूरतें हैं उनका आपको तारुफ पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन आना चाहिए। उस इंट्रोडक्शन में से आपके एमसीक्यूज़ जो है वो बनेंगे। उसके अलावा आपका जो है ये जितना भी मरकज़ी मज़ामीन होते हैं तर्जुमातुल कुरान के अंदर, जो सेंट्रल जो मेन आइडियाज़ होते हैं, मरकज़ी मज़ामीन होते हैं, ठीक है, वो आपने लाजमी तौर पर कर लेने हैं। उसके अलावा जो इसके अंदर अहम नुकात, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आपके पूरी की पूरी बुक के अंदर हैं और खुलासा जात हैं, ठीक है, ये सारे जो जितने भी खुलासा जात हों, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हों, और साथ साथ जो मज़ामीन हों, फिर जो मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, आप उनका जो इंट्रोडक्शन हो, इनको आपने एक दफ़ा अपनी आंखों से गुजारना है, ध्यान से गुजारना है, क्योंकि आपकी सारी ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर 10 नंबर की वो इसी में से बननी है। और ऑब्जेक्टिव पोर्शन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, अहम होता है, और आपके पेपर के अंदर इसका बड़ा अहम रोल है, तो इसलिए इनको आपने एक दफ़ा देख लेना है। अब उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है वो आपका है शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा, यानी मुख्तसर सवालात होंगे। आपको स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा दूंगा, लेकिन साथ साथ आपको बताना ज़रूरी है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 होगा एमसीक्यूज़ का, और क्वेश्चन नंबर 2 होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो जितनी भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो जितनी भी आपकी सूरतें हैं, ठीक है, जो सूरतें हैं उनमें से पूछे जाएंगे। मिसाल के तौर पर सूरतों का तारफ़ है, मरकज़ी मज़ामीन हैं, अहम नुकात हैं, जितनी भी आयात मुबारक हैं जो मुंतखब आपकी की गई हैं, उनके मुरक्कबात, उनका बामुहावरा तर्जमा, ठीक है, ये सारी आपने करनी है।
8 सवालात आपको यहाँ से आपके आएंगे। 8 क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से बनेंगे, जिनमें से आपने 5 करने होंगे, यानी 3 आपको गुंजाइश होगी, 3 की चॉइस होगी, 5 आपने हर सूरत करने होंगे। हर जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। 5 को मल्टीप्लाई करें ना 2 के साथ, वो 10 नंबर बनते हैं, यानी 10 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन जो है वो आएगा। और वो किधर किधर से आएगा, जो आप एमसीक्यूज करेंगे ना, अहम नुकात, खुलासा जात, मज़ामीन, सूरतें, उनका तारफ, उन्हीं में से एमसीक्यूज भी बनने हैं और उन्हीं में से ये शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 20 नंबर अगर आप ये कर लेते हैं तो 20 नंबर का जो है ये आपका पोर्शन मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपके पूछे जाएंगे कुरानी अल्फाज के मानी। ठीक है, यानी कुरान के अंदर मुख्तलिफ आपके जो वर्ड्स होते हैं, कुरानी अल्फाज होते हैं, उनके आपको मानी याद होने चाहिए। और अब मानी जो है वो आपके 8 आपको दिए जाएंगे। 8 कुरानी अल्फाज जो है उनका क्वेश्चन होगा और उनमें से आपने 5 करने होंगे। हर जो अल्फाज मानी होगा वो 1 नंबर का होगा, यानी आपके 5 नंबर जो होंगे वो कुरानी अल्फाज के मानी में से होंगे। ये जितनी भी आप सूरतें कर देंगे उनके एंड पे एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज में से आपने जितनी भी जो है वो कुरानी अल्फाज हैं उनके आपने मानी याद कर लेने हैं। 5 नंबर का जो है वो ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका जितनी कुरानी आयात जो हैं सिलेक्टेड पोर्शन में से बामुहावरा उनका तर्जमा आपने करना होगा, उनको ट्रांसलेट करना होगा उर्दू में। ठीक, आपको अरबी में एक आयत करीमा जो है वो दी जाएगी, आपने उसको ट्रांसलेट करना होगा उर्दू में। ठीक है, तो इस सूरत में मुंतहिब आयात का जो है बामुहावरा तर्जमा पूछा जाएगा। जितनी जो है इस क्वेश्चन के अंदर आपसे आयात मुबारक आपको दी जाएंगी, आपका जो है आपसे 3 का तर्जमा पूछा जाएगा, यानी 5 आयात मुबारक आपको दी जाएंगी, 3 आयत मुबारक का आपने तर्जमा करना होगा, ट्रांसलेट करना होगी। हर जो आयत होगी वो आपका 5 नंबर लेगी। 5 नंबर की आयत होगी और 3 करनी है, 5 में से 2 की चॉइस है, तो 5 3 बार 15 नंबर, यानी 15 मार्क्स जो होंगे वो आपके आयत मुबारक के होंगे। तो आयत करीमा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट आयत करीमा जो आपको बताई जाएंगी वो आपने कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, वो आपके हैं लॉन्ग क्वेश्चन, तफसीली नोट। ठीक है, वो उसमें से आएगा और कुरान करीम की जितनी भी मुकर्रर सूरतें हैं उनका तारुफ आना चाहिए, मरकज़ी मज़ामीन आने चाहिए, खुलासा जात आने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने चाहिए। उन्हीं में से तफसीली सवाल जो है वो बनाया जाएगा, यानी ऊपर वाला जो पोर्शन एमसीक्यूज़ का, शॉर्ट क्वेश्चंस का और ये वाला ये मैच करते हैं। ध्यान से सुन लें, तो 2 सवालात होंगे जो इनमें से बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपने करना होगा, एक चॉइस होगी, 2 में से एक जो करना होगा और एक जो क्वेश्चन आपने लॉन्ग करना होगा वो 10 नंबर का होगा। तो ये बहुत बड़ा आपको एज मिल सकता है अगर आप ध्यान से कर लेते हैं। मरकज जो आयत करीमा हैं इन्हीं को आप कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब जो है ये आप तमाम स्टूडेंट्स जो है ये आपकी पीटीबी की जितनी भी टेक्स्ट बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से बनाई गई है, उनकी तरफ से उन्हीं में से ये सिलेबस में से मैंने आपको एक छोटा सा जो है वो एक हिंट दिया है। पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपको पेपर सॉल्व किस तरह आपने करना है, किस किस में से आना है। अगर आप ये कर लेते हैं इंशाल्लाह अगर आप इसी के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इन्हीं पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आप कर लेते हैं तो 110% आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त जो है वो याद करना है। याद नहीं करेंगे तो ये मेरा बताना भी जो है वो उसका कोई वो अमल जो है वो बमानी नहीं होगा। तो इसलिए आप लाजमी तौर पर जो है जो बताया जाए उसको किया करें, रिवाइज़ किया करें, पूरा साल पढ़ा करें। इंशाल्लाह खान टीचिंग जो है वो भी आपकी सपोर्ट के लिए हाज़िर है। आप खान टीचिंग के साथ टच रहें, वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल पे नए हैं तो लाजमी तौर पर पहले सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन किया करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी अपडेट मिलती रहे, आप तक भी पहुँचती रहे। इंशाल्लाह आप खान टीचिंग जो है वो आप तक हर चीज़ पहुँचाता रहेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।